मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी सबका रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के सबसे बड़े उस्ताद और सबसे बड़े आलिम है उलमाए देवबंद की। किसी ने पूछ लिया हजरत नमाजें तो पढ़ते हैं पर क्या पता चले कि नमाज कबूल हुई कि नहीं। नमाजें तो पढ़ते रहते हैं पर क्या मालूम नमाज कबूल हुई कि नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बड़ों की बड़ी बात। फरमाया भाई अगर ज़ोहर की नमाज के बाद असर की नमाज की तौफीक हो गई तो समझो ज़ोहर की कबूल हो गई। अल्लाह पाक पहली इबादत को कबूल करके दूसरी की तौफीक फिर देता है। अगर मस्जिद की नमाज की तौफीक हो गई तो समझो असर की मंजूर हो गई। अगर ईशा की नमाज की तौफीक हो गई तो समझो मगरिब की कबूल हो गई। किसी ने मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से एक और बात पूछी, ज़हन में आ गई, अर्ज कर दो। हज़रत जी अगर किसी से दुआ करानी हो, किसी बुजुर्ग से, किसी पीर से, फकीर से, किसी अल्लाह वाले से, किसी से अगर दुआ करानी हो तो क्या करें। फरमाया अगर गर्मी का मौसम हो तो ठंडा पानी पिला दो, ठंडा पानी पिला दो, बगैर कहे उसकी अतरियां बोल उठेंगी। मुतालबा में नहीं करना पड़ेगा कि दुआ करो, खुद दिल से निकलेगा या अल्लाह जैसे ही से मुझे ठंडा कर दिया इसकी खबर को ठंडा कर दे। जब ये काम भी हिंदुओं ने लिया मुसलमान न कर गए क्योंकि हम गर्म हमारे लिए जानने तो आई नहीं। पानी पिलाने वाला काम मुसलमानों का था। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो किसी प्यासे को पानी पिलाए क़यामत के दिन मेरे बराबर में खड़ा होगा। उड़ा देंगे पर इस नीयत से कभी पानी नहीं पिलाएंगे कि अल्लाह का हुक्म है, मेरे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मुझे इस पर अज़ाब नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही सबका रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनके शहर कस्बा गंगो में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जोरन से गर्मी के वक्त में दोपहर के मौसम में पैदल चलकर आए। पहले जमाने में अल्लाह के पास लोग चल के आया करते थे, पीर फकीर के पास चलकर आया करते थे, बादशाह लोग आया करते थे। अब ऐसा उल्टा जमाना आया, अब मरीजों के दरवाजों पर पीर चक्कर लगाते फिरते हैं। चक्कर लगाएगी, अब कपास की मौसम आएगी, मोरियां खाई ले रहे हैं तो चलो मरीजों से कुछ मार के लाएंगे। मौलाना फरमाते, मौलाना नानोतवी फरमाते हैं कि दोपहर के वक्त में गंगो में पहुंचा, प्यास बड़ी लगी थी, थोड़ा लोटा एक नया उसमें पानी, मैं बड़ा खुश हुआ, लोटी ठंडा पानी मिल गया। लोटे में वजू का लोटा था, कहते इसमें कोई लोटे में पानी रखा है। मौलाना फरमाते हैं मैंने जो बड़ा खुश होकर बैठ कर पिया तो इतना कड़वा कि मेरा हल कड़वा हो गया, मेरी जुबान कट गई, मैं थूक के थक गया। क्या हुआ ये जोर की नमाज उड़ा देंगे और इस नीयत से कभी पानी पिलाएंगे कि अल्लाह का हुक्म है, मेरे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मुझे इस पर अज़ाब नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही सबका रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनके शहर कस्बा गंगो में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद से गर्मी के वक्त में दोपहर के मौसम में पैदल चलकर आए। पहले जमाने में अल्लाह वालों के पास लोग चल के आया करते थे, पीर फकीर के पास चलकर आया करते थे, बादशाह लोग आया करते थे। अब ऐसा उल्टा जमाना आया, अब मरीजों के दरवाजों पर पीर चक्कर लगाते फिरते हैं। चक्कर लगाएगी, अब कपास की मौसम आएगी, मोरियां खाई ले रहे हैं कि चलो मरीजों से कुछ मार के लाएंगे। मौलाना फरमाते, मौलाना नानोतवी फरमाते हैं कि दोपहर के वक्त में गंगो में पहुंचा, प्यास बड़ी लगी थी, और लोटा एक नया उसमें पानी, मैं बड़ा खुश हुआ, लो जी ठंडा पानी मिल गया। कोरे लोटे में वजू का लोटा कहा गया थे, उसमें कोरे लोटे में पानी रखा है। मौलाना फरमाते हैं मैंने जो बड़ा खुश होकर बैठ कर पिया तो इतना कड़वा कि मेरा हर कड़वा हो गया।
मेरी जुबान कट गई, मैं थूक थूक के थक गया। क्या हुआ ये? जोहर की नमाज में मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो मैं यार कर दिया, हजरत आपकी कुएं का पानी कड़वा कल से हो गया? कि नहीं, कड़वा तो नहीं है। मौलाना फरमाते वो होता यूं ही रखा था, मैं उस लोटे को फिर उठा लाया, कहते हो जरा देखो तो सही पी के मेरी तबीयत खराब है। तो मौलाना गंगोई ने भी जरा सा पानी चखा तो वो भी थूक थूक के थक गए। क्या हुआ? तो मौलाना नानोतवी फरमाते हैं कि मैंने पूछा हजरत जी से कि हजरत इस लोटे में क्या हो गया? कुएं का पानी आपका मीठा है, इसमें क्या हुआ? हाय क्या बात फरमाई। यूं फरमाया मौलाना, ये उस कब्र की मिट्टी से लोटा बनाया गया है जिस कब्र में बेनमाज दफन है। मिट्टी का गाड़ा बना और गाड़े से फिर लोटा बना, धूप में सुखाया, हवा में खुश्क किया, हावड़े में पकाना, आज भी इसमें पानी डाल दिया। वो इतना कड़वा है, इतना तलख है, और जिस मुर्दे इस कब्र में आजाद भुगता होगा उसका क्या हाल बना होगा? नहीं करते, जितना बताओ जितना सुनाओ, और कोई आदत नहीं रहेगी नमाज की। यही वजह है कि हमारे घरों में खैर नहीं, बरकत नहीं, बीमारी वाले डेरे डाल रखे हैं, परेशानियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। इलाज मान लीजिए कि लाखों रुपया लगाएंगे पर अल्लाह से माफी नहीं मांगेंगे। इसे अल्लाह को फरमाते हैं तमाम दवाई कमाई गोली टीके मिक्सचर जड़ी बूटी मेरे इख्तियार में है। हर चीज मुझसे इजाजत मांगती है, दवा भी इजाजत मांगती है, अपना काम करो के नहीं, बोली टीका भी दो मांगता इजाजत, अपना असर डालो के नहीं, मेरी तरफ से अगर इजाजत नहीं होती कोई असर नहीं डाल सकता। यही वजह है कि आज तमाम चीजें सुकून कितना बर्बाद है। हुक्मरान हमसे ज्यादा परेशान है, हम उनसे ज्यादा परेशान है, रहीम उनसे ज्यादा परेशान है, तो करोड़पति है और आज तो खड़ा ही खड़ा फिरता नींद नहीं आती। अंदाजा लगाओ बेनमाज मुसलमानों की जमात के पास क़यामत में खड़ा हो गया। अब आज तुझे मेरे मुसलमान मेरे बंदो गुनाहगार लोगों के पास भी खड़ा होने की इजाजत नहीं। आज नेको बद की अलग अलग जमातें बना दी गई। तो आज जमीन बोल कर आकर की गवाही दे रही है, बोल रही है, जमीन कह रही है इलाही मुझ पे सजदा न किया, मुझ पे कुरान करीम की तिलावत न की, मुझ पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, इस्तिग़फ़ार नहीं किया, कलमे का विर्द नहीं किया, ओ मेरे मौला सारी जिंदगी मुझ पे बदकारी करता रहा है। दीवार गवाही देंगे, खिड़की रोशनदान गवाही देंगे, छत गवाही देगी, इंसान की एक एक हरकत को आके जमीन बताएगी। अगर सजदे किए होंगे, इबादत की होगी, सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि जब नमाज में पिछली रात को नियत बांध कर मेरा बंदा कुरान पढ़ता है, अलहदगी में सबसे छुप कर, सबसे अलहदा होकर और नियत बांध कर आदम से खड़ा होकर कुरान पढ़ता है और कभी कभी रो पढ़ता है, अल्लाह फरमाते हैं मुझे अर्श पे बैठे बैठे इतना प्यार होता है कि इस बंदे का मुंह जो लो। बिस्तर से अलग होकर ठंड और गर्मी में वुजू करके जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं तो मुझे अकेला याद कर, मैं तुझे अर्श पे अकेला याद करूंगा, जो मुझे लोगों में याद कर, मैं नूरी फरिश्तों में तुझे याद करूंगा। तू मेरी तरफ एक कदम दौड़ गया, मैं तेरी तरफ समझता आता। हदीस पाक में इरशाद है, जब बंदा कहता है या अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं 10 मरतबा आग लगा दो, बैठ की आग की और मेरे बंदे मान क्या मसीबत है। मांगने वाले सो गए,
ضرورت مند سو گئے، حاجت مند سو گئے، پریشان حال سو گئے، روئی رات دن۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں خنزیر لائے جائیں گے، سور کی شکل کے لوگ آئیں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے؟ جانور تو سارے مٹی ہو گئے، کوئی تو ترابا حکم ہوا وہ سارے مٹی بن گئے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ آخری نبی کی آخری بے نماز امت ہے، ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیا گیا۔